तुनिशा की मम्मी ने हाल ही में एक और इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने 4 बड़े राज खोले हैं। शिजान को लेकर उन्हें शुरू से ही शक था, ये बात उन्होंने जाहिर कर दी थी और तुरंत उन्होंने पुलिस कंप्लेन भी कराई थी। लेकिन इसके अलावा कई ऐसी बातें थी, कई ऐसे आरोप थे जो शिजान के परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए थे तुनिशा की मां पर। अब तुनिशा की मम्मी आगे आई है, जाहिर सी बात है कि आप उन्होंने शुरू से इस बात को कहा है कि पुलिस को हर एंगल से जांच करनी चाहिए, लव जिहाद एंगल से भी करनी चाहिए, क्योंकि क्या हुआ था जिस दिन हॉस्पिटल ले गए थे तब पुलिस ने पहले ही दिन ऐसा तुनिशा के परिवार का दावा है कि उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें लव जिहाद का कोई एंगल समझ नहीं आया, नहीं नजर आता। तो उनका ये कहना है कि आप पहले ही बार में इस चीज को आप रूल आउट मत करो, आप अगर जांच कर रहे हो तो हर एंगल से करो। तो अब तुनिशा की मम्मी ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि 15 दिन पहले ही ब्रेकअप हुआ था। पैसों पर कंट्रोल को लेकर उन्होंने बात कही है और उनका जो दावा है वो कहती है कि आप कहते हैं कि वो 200 रुपए भी नहीं देती थी, जबकि ऐसा नहीं। उन्होंने कहा पिछले 3 महीनों में मैंने बेटी को 3 लाख रुपए दिए हैं। मैं उससे बहुत प्यार करती थी और उससे कुछ भी जो वो मांगती थी मैं देती थी, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाती थी। और मैं इस दावे के साथ कहती हूँ कि मैंने उसे 3 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं, चाहे तो इस बात को चेक भी किया जा सकता है, उनके पास रिकॉर्ड है। अब तुनिशा ने वॉइस मैसेज भेजा था जहां वो कह रही थी कि अम्मी आप मेरे लिए बहुत कुछ हो। सही बात है, ये वॉइस मैसेज रो रो कर वो भेज रही थी, तो ये बता रहा था कि वो कितनी अटैच है। लेकिन इस वॉइस मैसेज के पीछे का सच क्या है, इस बात का दावा तुनिशा की मम्मी ने किया है। वो कहती है कि जरूर वो वॉइस मैसेज भेजा गया था, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी। वो बार बार आई लव यू मम्मा बोल रही थी और कह रही थी कि मैं जल्दी से घर आऊंगा और फिर साथ में निन्नी करूंगा, ऐसा। तो ये जो है हमने तो आधा सुना। तुनिशा ने वॉइस मैसेज 31 दिसंबर को भेजा था। दरअसल वो कहती है कि तुनिशा की माँ ने पेट डॉगी को गोद में उठाया था पहली बार। आपको याद होगा कि बताया था कि मुझे डॉग पसंद नहीं, उसके बावजूद शिजान की मम्मी ने जबरदस्ती उसे डॉग ले लिवाया और हमारे घर में भिजवाया था। तो वो कहती है कि उस दिन मैंने पहली बार डॉग को घर में उठाया था और मैं हमेशा डॉग से डर जाती थी। तो मैंने जब डॉग को गोदी में उठाया तो ये देखकर तुनिशा खुश हुई थी और इसीलिए उसने शिजान की मम्मी को वॉइस मैसेज भेजा था। तो अब उन्होंने उस पूरी चैट का स्क्रीनशॉट दिखाया है जहां पर पहले वो तस्वीरें हैं डॉग को उठाई हुई, वो तस्वीरें भी है उस स्क्रीनशॉट में, और उसके बाद ये 17 सेकंड का वॉइस मैसेज है। तो अब ये उनका दावा है कि वॉइस मैसेज का कॉन्टेक्स्ट जो था वो ये था। आगे वो बोलती हैं कि मैंने गला दबाने की कोशिश की, ऐसा शिजान के परिवार ने कहा है। तो वो कहती हैं कि मेरी बेटी है वो, मैं हक रखती हूँ उसे डांटने का भी, उसका अच्छा भला मेरे ऊपर है, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी कि मैं उसका गला दबाने की कोशिश करूंगी। मैंने तुनिशा के पापा से वादा किया था कि मैं कभी भी उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। अगर उन्होंने तुनिशा से जोर जबरदस्ती से काम अगर मैंने कराया होता तो वो 12-12 घंटे काम नहीं करती। तो ये बात जो है कही है और उन्होंने ये कहा कि वो पिछले कुछ महीनों में काफी बदल गई थी। लद्दाख से आने के बाद वो उर्दू बोल रही थी। मैंने उससे पूछा भी कि तू इतनी उर्दू क्यों बोल रही है, तो उसने बोला कि शिजान से वो शादी करने वाली है और शिजान ने शादी का वादा जो है उससे किया है। तो ये सारी चीजें जो है सामने आई हैं और इस बात के दावे जो है वो किए हैं तुनिशा की मम्मी ने कि ये सारी चीजें जो थी वो उर्दू बोल रही थी, वो अपने दोस्तों से उधार लेने लग गई थी, जो काम उससे पहले कभी नहीं किए वो करने लग गई थी। अब वो कहती है कि सबसे बड़ा डाउट जो परिवार को है कि जो सेट से इतनी दूरी पर था हॉस्पिटल, वहां क्यों ले जाया गया। सेट के पास 9 मिनट की दूरी पर भी एक हॉस्पिटल था, वहां पर तुनिशा को क्यों नहीं ले जाया गया, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। तो इस तरीके से अब तुनिशा की मां आगे आई हैं, उन्होंने वो 4 दावे जो शिजान के परिवार ने किए थे उस पर अब खुलकर करारे जवाब दिए हैं।